हमारा दर्द एक है, हमारे मुद्दे एक है और सारे भाई इसी तरह मिलकर जो भी संयुक्त किसान मोर्चे का है उस फैसले में खड़े उतरा करो। बस फतेह ही फतेह उनकी चली जाएगी, पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं है किसी ने भी, देखना ही नहीं पड़ेगा पीछे मुड़कर। लखीमपुरी खा लिए, सुप्रीम कोर्ट में फिर नीचे आ जाए, हाई कोर्ट ने भी कर दिया, वो सुनेगा, उसकी कृपा है वाहिगुरु की ओर, सब कुछ हमारे साथ खड़ा और हमें विश्वास है। क्यों विश्वास है? कि हम सच्चे हैं, हम बेईमान नहीं है, हम झूठे नहीं है, हम किसी को तंग करने वाले नहीं है। यह महाराज की सेना है और यह सेना पहले भी लड़ी है, यह सेना आज भी लड़ रही है और यह सेना आगे भी लड़ती रहेगी, ये बैठेगी नहीं कभी भी। तो आज आप सारे भाई आए और आज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पंजाब हरियाणा भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पंजाब हरियाणा भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आप भी जिंदाबाद और सारा संसार जिंदाबाद। जय किसान की है भी रुको सदस्य का नहीं, पहले इन्हें सदस्य ने किया है भी जे सदस्य जड़े ने वो नहीं जा सकते, जे सदस्य ही नहीं जा सकते तो फिर प्रधान की जाना, सदस्य करके प्रधान है। जे ये पिछे किसान ना खड़े होंगे सानू प्रधान किन्ने आखना, सानू जे सदस्य नहीं जा सकते तो प्रधान भी नहीं जा सकते, जो सानू ये ना लंघन देंगे अभी प्रधान सब तो पहला अपना कार्ड पाड़ के लगाएंगे, सानू भी सदस्य की सब तो ज्यादा जरूरत है, ये पहला जाएंगे अभी टूर तो फ्री बाद जाएंगे। तो जो तुसा टूर बिल्कुल ही फ्री कराना है तो फिर मेरा एक दिन का टाइम रख के सारे आ जाओ, ये पट पुट के अपने घर ले जाओ और तूड़ी ताड़ी का शक बनाओ। वाहिगुरू जी का खालसा। पीछे हो जाओ मेरे वीर जी, थोड़ा जा। रुकिया क्यों लगा लगा रहा मीट मीट बदमाश मर गया मर गया मर गया मर गया, रंडवे मर गए सारे रंडवे खट्टर भी मर गया मर गया मर गया मर गया, अरे मर गया अरे मर गया। क्यों किसका पुतला फूक्या, क्यों फूक्या, क्यों ने फूक्या? इन्हें पहले तो दाद बेचे फिर रेलवे बेची और ये भी बेचेगा किसानों ने बेच दिया। आज करी मिनादी भारत में मिनादी होगी अग भाई सारे देश में बेचेगा। यू कब बेचेगा, कौन बेचेगा? वो तो काम है, बड़े बढ़िया काम कर रहे हूँ। किसान नहीं बेचेगा के भी यू बेचन लग रहा, बेचे कोई अरे बेच दिए स्कूल बेच दिए, विरोध प्रदर्शन करेगा, अरे सब कुछ हो गया और कसर रहेगी।
गया मर गया बदमाश मर गया मर गया मर गया मर गया रंडवे मर गए सारे रंग में खट्टर भी मर गया मर गया मर गया मर गया अरे मर गया अरे मर गया क्यों किसका पुतला फूक्या क्यों फूक्या क्यों ने पुक्या इन्हें पहले तो दाद बेचे फिर रेलवे बेची और ये भी बेचेगा किसानों ने बेच दिया आज करी मिनादी भारत में मिनादी होगी क्या की अब भाई सारे देश में बेचेगा यूं कब बेचेगा कौन बेचेगा वो तो काम है बड़े बढ़िया काम कर रहे हूँ किसान नहीं बेचेगा के भी यूं बेचन लग रहा बड़े बेचे कोई अरे बेच दिए आज देश स्कूल बेच दिए बताओ क्या करेगा विरोध प्रदर्शन किया गया अरे सब कुछ हो गया और कसर रहेगी क्यों है ताऊ रुका नहीं यहाँ प्रदर्शन रखा गया था एसकेएम के द्वारा और प्रदर्शन हाँ बिल्कुल पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चा का फैसला है कि शांति प्रिय तरीके से प्रदर्शन धरना करेंगे और सुविधा अनुसार अपना स्थल का चयन करके और उसी के तहत आज यहाँ करनाल जिले में सभी किसान संगठनों ने मिलकर के यहाँ धरना प्रदर्शन किया और हरियाणा और केंद्र सरकार का पुतला जला करके रोष जाहिर किया। एमएसपी को लेकर तो सरकार कह रही है हमने कमेटी बना दी है एमएसपी हम दे रहे हैं एमएसपी है एमएसपी रहेगी। सरकार बदमाशी कर रही है, किसानों के साथ वादा खिलाफी कर रही, किसानों के साथ धोखा कर रही। जो डिजिटल फैसला दिल्ली बॉर्डर पर लिखित हुआ था उसमें एमएसपी की बात की गई थी और अब मुकर रही है। अब कृषि मंत्री साहब कह दिया हमने ये बात कही ही नहीं। और एक ऐसे तरीके के देश में कमेटी का गठन किया गया जिसका कोई औचित्य ही नहीं है। पहले प्रारूप तैयार होना चाहिए, मसौदा तैयार होना चाहिए, तभी वो कमेटी कामयाब होती है। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा ने उस कमेटी में शामिल होने से इनकार कर दिया है और कुछ ऐसे सरकारिया लोग उसमें शामिल करके वो कमेटी बना दी गई है जिसका कोई फल निकलने वाला नहीं है और हमें उससे कोई उम्मीद नहीं है। यही कारण है कि आज भी देश में किसान आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन तो सरकार कह रही है खत्म हो चुका है। सरकार तो कुछ भी कहे, ये आपके सामने है। आज जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं, जगह जगह पर रोष जाहिर किया है, जगह जगह सरकार के रोष पुतले फूके जा रहे हैं। आंदोलन खत्म नहीं हुआ, आंदोलन अभी जारी है और आंदोलन और आगे तगड़े रूप से जारी रहेगा। लखीमपुर खीरी के जो हुआ था इंसिडेंट उसको लेके शहीद हुआ। हाँ बिल्कुल, वहाँ हमारे ये भाइयों को कुछ लगा और हमारे को जेल में डाल दिया। ये सारे मुल्क के सामने है ये बात और माननीय अदालत से हमने बहुत उम्मीद है और माननीय अदालत हमारी सुनवाई भी कर रहा है। तो लखीमपुरी में अभी न्याय नहीं मिला है और संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर वहाँ 72 घंटे का धरने का अगस्त में 18 से वो कार्यक्रम तय किया गया। उसमें पूरे देश के किसान जाएंगे। किया गया और पुतला फूका गया। किसका पुतला फूका गया क्यों? आज संयुक्त किसान मोर्चे की 31 जुलाई की जो ऊपर से कॉल दी गई थी उसका करनाल में प्योर टोल टैक्स पर आज रोष प्रदर्शन और मोदी प्रधानमंत्री का पुतला फूकने का प्रोग्राम रखा गया। तो उसमें बहुत बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया। हमारी जो सरकार ने वादा खिलाफी की है, जो एमएसपी गारंटी कानून से पीछे भाग रही है, कमेटी नहीं बना रही, उसके अलावा जो लखीमपुर खीरी में हमारे किसानों को न्याय नहीं मिला, उन सारी मांगों को लेकर आज यहाँ पर पुतला फूकने का जो बहुत एक रोष प्रदर्शन किया गया। और सरकार को सीधी चेतावनी है, ये जो किसानों की मांगे हैं इनको जल्दी से जल्दी हल किया जाए, नहीं तो एक मजबूत आंदोलन खड़ा किया जाएगा। सरकार तो कह रही है हमने एमएसपी पे कमेटी बना दी है और सारी कमेटी अपने काम वो कमेटी में जो सरकार के ही चापलूस लोग लिए गए हैं, उसमें कोई भी किसानों का हथेसी कोई नेता या कोई ऐसा बंदा नहीं लिया गया। वो सरकार ने एक आंखों में धूल मारने का झुकने का काम कर रही है। वो कमेटी हमें स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चे ने उसको रिजेक्ट कर दिया, उसमें हम अपने मेंबर नहीं दे रहे, क्योंकि उसमें वो लोग हैं जो इन पिछले जो तीनों कानूनों के पक्षधर थे, जो इन कानूनों की वकालत करते थे, उनसे हमें कोई न्याय नहीं मिल सकता। आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति कह रही है आंदोलन खत्म हो चुका है। ऐसे है, आंदोलन जब तक किसान दुखी रहेगा इस देश से आंदोलन कभी खत्म नहीं होगा।
यहाँ का जागरूक किसान अपने हक के लिए लगातार आंदोलन करता रहेगा। ऐसी बात नहीं है, आगे यदि सरकार मांगे नहीं मानती तो इस जैसे पहले 13 महीने आंदोलन लड़ा गया उसी प्रकार से एक मजबूत आंदोलन लड़ा जाएगा। एमएसपी को लेके कहाँ पेच फंसा हुआ, क्या क्यों नहीं कर रही सरकार? सरकार एमएसपी की गारंटी नहीं देना चाहती। जब तक इस देश में एमएसपी की गारंटी नहीं मिलेगी तब तक किसान ऊपर नहीं उठ सकता, क्योंकि आप जितने दूसरे स्टेट हमारे वहाँ पर आधे रेटों पे व्यापारी फसलें खरीदते हैं, फिर डबल रेटों पे बेचते हैं, मुनाफाखोरी की जाती है। एमएसपी गारंटी इस देश के किसान को बचाने के लिए सबसे ज़रूरी हथियार है। जब तक वो नहीं मिलती यहाँ का किसान ऐसे ही दुखी रहेगा। किया गया आज संयुक्त मोर्चे की कॉल थी, जो सरकार ने एमएसपी पर वादा किया था, एमएसपी का कानून बनाने का, कमेटी बनाने का। सरकार ने एमएसपी की कमेटी बनाई, पर संयुक्त मोर्चे के उसमें 3 मेंबरों को बुलाया गया और जो किसान विरोधी थे वो 5 बंदे उनके लिए गए। इसलिए ये सरकार की मंशा एमएसपी पर कानून बनाने की नहीं है, उसके खिलाफ। और जो हमारे हरियाणा प्रदेश में आज भी किसानों पर मुकदमे चल रहे हैं, किसान आंदोलन के दौरान वापस लेने का वादा किया था, सरकार उस वादे से मुकर कर भागी है। उस वादे की खिलाफी के खिलाफ आज प्रदर्शन कर मोदी का पुतला जलाकर प्रदर्शन किया गया। क्या मांगे क्या रही? एमएसपी के भी अभी कानून नहीं बना, दूसरी तमाम एमएसपी पर गारंटी कानून बनाया जाए, ये किसान की पहले दिन से मांग है। जब वही गेहूं और आटा मोलों में चला जाता है, उसके ऊपर एमआरपी लिखा जाता है, और किसान को एमएसपी क्यों नहीं दी जाती? कम से कम मूल्य किसान मांग रहा है, पर किसान को वो भी नहीं दिया जाता। उसकी वजह से आज जो किसान है और गरीब होता चला जा रहा है, और कर्जे में डूबता चला जा रहा है, और जो कारपोरेट घराने हैं वो और अमीर होते चले जा रहे हैं। उसी के विरोध को लेकर मांग हमारी पहले वाली है, मांग आज नहीं है। एमएसपी हम दे रहे थे, है, रहेगी, और इसको लेकर कमेटी भी बना दी गई। सरकार तो 15 लाख रुपया भी खातों में डाल रही थी, दे रही है और देगी। उनके कहने और करने में बहुत फर्क है। ये वो सरकार है जिसने खाने पर भी 5% जीएसटी लगा दी। ये वो सामान है, अंतिम संस्कार की क्रिया पर भी सरकार है जिन्होंने जीएसटी लगा दी। ये वो सरकार है जिन्होंने विकलांगों की कुर्सी पर भी 8% जीएसटी लगा दी। ये वो सरकार है जिसने हॉस्पिटल में अगर हम बेड लेकर कमरे में एडमिट होते हैं उस पर भी जीएसटी लगा दी। इनके कहने और करने में बहुत फर्क है। पहले गोरे अंग्रेज थे, आज ये काले अंग्रेजों के रूप में जनता के ऊपर तानाशाही राज कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी में हुआ, वहाँ पे भी लोग किसान ही अंदर हैं। लखीमपुर खीरी में सरेआम किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाई गई इनके मंत्री के द्वारा। ना तो वो मंत्री बर्खास्त किया गया, ना अभी तक किसानों को इंसाफ मिल पाया। उल्टा जो हमारे किसान थे वो अंदर है, होना उस मंत्री और मंत्री के बेटे को अंदर चाहिए था। पर जो ये सरकार है, इसका रवैया बहुत गलत है, और आज हमारे किसान अंदर हैं। उनके लिए भी आंदोलन लड़ा जाएगा। अगला हफ्ता पूरा लखीमपुर खीरी में एक संयुक्त मोर्चा धरना लगाएगा। जब तक पूरी मांगें नहीं मानी जाती, किसान मजबूती से अपना आंदोलन जारी रखेगा। किसका पुतला फूंका गया? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और खट्टर का भी नीचे एक छोटी सी फोटो लगा दिया, दोनों का साझा पुतला फूंका गया। वहां पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पे पुतला फूंका गया, और क्या कार्यक्रम था? आज करीब 150 के करीब किसान इकट्ठा होकर अपनी मांगों के संबंध में घंटा भर का प्रोटेस्ट किया है, जो पुलिस की तरफ से पर्याप्त व्यवस्था है, और किसानों द्वारा भी शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया। सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या इंतजाम? पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के लिए फोर्स पर्याप्त है, बाकी वैसे भी शांतिपूर्वक है। तो क्या मांगे थी किसान की? अलग अलग मांगे हैं इनकी, किसान आंदोलन से रिलेटेड। हाँ, सारी उसी से रिलेटेड अलग अलग मांगे। किसान साथी